Hello friends, welcome back to www.ionic.com, your favorite social networking site that keeps you connected with all your Pratham friends. This is our show, Ek Mulaqat. Today on Ek Mulaqat, we have Shailendra Sharma from Delhi. In this Ek Mulaqat, he speaks about his varied experiences in Pratham and how he began his journey in Pratham. He also speaks about the various programs that he handles in Pratham and also how they are going to implement the Right to Education Act. So let's wait not more and catch this Ek Mulaqat with Shailendra Sharma. नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैंने प्रथम 2002 में ज्वाइन किया और उस ज़माने में प्रथम का एक नॉर्थ इंडिया ऑपरेशंस यूनिट हुआ करती थी। हम लोग उस वक्त जयपुर और लखनऊ में जनशाला के साथ कुछ काम कर रहे थे। तो मेरा जो पहला असाइनमेंट था प्रथम में वो यही था कि जो हम जयपुर और लखनऊ में कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग जो गवर्नमेंट को जानी है मंथली बेसिस पर उसमें मैं अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूँ। ये मेरा पहला असाइनमेंट था। उसके बाद ग्रेजुअली फिर मैं नॉर्थ इंडिया के और ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा और उसके बाद वहाँ से मुझे दिल्ली में काम करने का मौका मिला, प्रथम दिल्ली के साथ। प्रथम दिल्ली में उस वक्त नोविप के सपोर्ट से एक पर्टिकुलर एरिया में बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा था और वो पहला एक प्रोजेक्ट था दिल्ली के अंदर में जहाँ पे एक पर्टिकुलर डोनर ने एक पर्टिकुलर जियोग्राफी को तमाम सारे प्रोग्राम्स के लिए फंड्स दिए थे और उनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी। तो मुझे वो उस एरिया में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैंने लगभग 2 साल काम किया और उसके बाद फिर मुझे अगला जो असाइनमेंट मेरा था वो हम दिल्ली में बोलते थे उसको कैटलिटिक प्रोग्राम। ये वो दौर था जब हमने लर्न टू रीड की मेथोडोलॉजी जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिश कर ली थी और हम अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन करके 40 दिन 45 दिन में बच्चों को किस तरीके से पढ़ना सिखा सकते हैं वो हम कर ले रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। आइडिया ये था कि इसको अब नेक्स्ट लेवल पर किस तरीके से रेप्लिकेट किया जाए और बड़े पैमाने पर कैसे किया जाए। और ये सोच थी कि जब तक हम स्कूल और स्कूल के टीचर्स को नहीं इन्वॉल्व करते तब तक इसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही रहेगा, क्योंकि हम जो है वो 10-12 हज़ार बच्चों के साथ अगर हम काम कर भी ले रहे हैं उसमें इम्पैक्ट आ भी रहा है तो भी वो एक लिमिटेड रहेगा। सोच ये थी कि जो 9 लाख 8 लाख बच्चे म्यूनिसिपल स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन तक कैसे रीच किया जाए। इस सोच के साथ हमने एक एथलेटिक प्रोग्राम वहाँ पर लॉन्च किया था। उसमें हमने म्यूनिसिपल स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग करी L2R मेथोडोलॉजी में और फिर उसके बाद हमने उनको मॉनिटरिंग में भी मदद करी कि वो वापस स्कूल में जा करके उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लगभग 2 सेशन तक की हमने किया और उसके बाद फिर ये दौर है 2004 या 5 का। उसके बाद 2005 में मुझे पूरे प्रथम दिल्ली की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम दिल्ली में कर रहे हैं उनको किस तरीके से प्लान किया जाए, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और 2005 से लेकर के 10 तक की मैं उसी जिम्मेदारी को अलग अलग तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब जब प्रोग्राम्स हैंडल करते थे और उस समय की शिक्षण की स्थिति या परिस्थितियों में अभी कुछ अंतर लगता है, प्रोग्रेसिव या कहें या कुछ हटकर? बहुत अंतर आया है। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था 2002 में, उस वक्त समर कैंप चल रहे थे। गर्मियों के दिन में, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम लोग स्कूल प्रीमिसेस ले लेते थे और वहाँ पर समर कैंप चलाया जाता था। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते थे उनके लिए एक तरीके से प्रिपरेशन होता था उनका कि जब जुलाई में स्कूल वापस खुलेंगे तो उन बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। उस दौरान जब हम बस्तियों से गुजरते थे, लोगों से बात करते थे, माँ बाप से बच्चों के कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, तो उनका एक जवाब होता था कि हम क्यों भेजें, पढ़ के क्या कर लेगा बच्चा। ये वो दौर था और अगले 5 साल में ही इतना परिवर्तन आया कि हमें हार्डली ये सवाल बस्तियों में कहीं सुनने को मिलता है कि पेरेंट पूछें कि हम क्यों भेजें बच्चों को। अब सवाल ये होता है हम कहाँ भेजें, क्या सीख रहा है बच्चे को। तो ये एक आधारभूत परिवर्तन जो है बहुत चंद सालों में हुआ है। अभी किन योजनाओं पर काम चल रहा है और आगे की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इस वक्त दिल्ली में हम लोग का 2 अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड और स्कूल बेस्ड। हम लोग लगभग 700 स्कूलों में काम कर रहे हैं इस वक्त म्यूनिसिपल स्कूल। कुल दिल्ली में 1750 म्यूनिसिपल स्कूल हैं, उसमें से 700 स्कूलों में हम लोग काम कर रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है लाइब्रेरी प्रोग्राम। बट लाइब्रेरी एक उसका मुखौटा है कहते हैं।
उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े अलग अलग तरीके से हैं। तो लॉजिक ये है कि अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो लाइब्रेरी की किताबें कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से पढ़ेगा। तो उसी में हमने रीडिंग का कंपोनेंट भी डाल रखा है, बच्चे को पढ़ना सिखाया जाए। फिर तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ 90% से अधिक बच्चे पढ़ना जानते हैं हिंदी, हमने वहाँ पे इंग्लिश रीडिंग कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा। चौथी और पांचवी के तमाम बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप एग्जाम में अपीयर होते हैं, और जो रेगुलर स्कूल टीचर होते हैं उनके पास तमाम बार इतना वक्त नहीं होता कि उनको अलग से कुछ कोचिंग या कुछ मदद कर सकें। उसमें भी हमने कुछ मदद करी। ये सारी सब ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। कम्युनिटीज़ में हम लोगों ने प्री स्कूल प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें अगेन 2 वेरिएंट्स हैं। एक तो हमारी कम्युनिटी रन बालवाड़ी जो हमारे वॉलंटियर्स अपने रन करते हैं, और दूसरी हम लोगों ने ICDS आंगनवाड़ी वालों के साथ में भी टाई अप किया है, जहां पर हम लोग 2 पर्टिकुलर लोकेशंस पर कुल 264 आंगनवाड़ियां हैं, जिसमें हमारा वॉलंटियर जाता है और 1 घंटे का एक्सक्लूसिव प्री स्कूल एक्टिविटी करता है बच्चों के साथ में। इट्स लाइक जो पुराने जमाने में बाल सखी प्रोग्राम हुआ करता था स्कूलों के अंदर में जाकर के, उसी का एक ये रूप है प्री स्कूल में। और दूसरा हम लोगों ने पिछले साल कम्युनिटीज़ में शुरू किया था, जिसको हम कहते हैं लर्निंग सेंटर्स। ये नेक्स्ट लेवल की बात है कि एक बार बच्चे को पढ़ना आ गया, बेसिक गणित कर सकता है, व्हाट नेक्स्ट, कैसे हम उसको ग्रेड लेवल, किस तरीके से हम उसको पढ़ना सिखाएं। ठीक है, तो ये मेजर प्रोग्राम्स है जो हम कर रहे हैं अभी। और इस बार हम लोगों ने चूंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया है, तो हम लोग अब की बात जो अपनी बस्ती प्रोफाइल, कम्युनिटी प्रोफाइल जो बना रहे हैं, उसमें हम जो शेड्यूल, राइट टू एजुकेशन एक्ट के शेड्यूल में जो स्कूलों के लिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, उसको हमने काफ़ी हद तक अपने सर्वे मॉड्यूल में लेकर के आए हुए हैं। तो हमारे पास तमाम एलिमेंट असर से पिकअप किए हुए हैं और कुछ राइट टू एजुकेशन एक्ट। और हम अगले 2 महीनों में ये बता सकते हैं कि दिल्ली के उन एरियाज में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कितने स्कूल प्रिपेयर्ड है राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कहाँ कहाँ गैप है।